मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 11 बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। उस पर खुदावंद की रूह करार पाया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। लेकिन यस्सी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौ निहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, शोहरत और कुव्वत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो न अपनी आँखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और न अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ते से फैसला करेगा। और वो जुल्म को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बरे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शेर खोर बच्चा हिफ़ी के बिल के पास खेलेगा और दूध छड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फिजात ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मार्फत से पुर होगी। जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है, उसी रोज़ यस्सी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जैसकूनत जलील होगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ाया जाएगा। ज़बूर 71, उसकी पहली आयत से दूसरी, 7वीं से 8वीं, 12वीं से 13वीं और 17वीं आयत तक। जमाती जवाब। उसके अयाम में रास्ते शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा होने न दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ाकर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। मैं बथेरों के लिए खैरात का बैस बना हूँ, क्योंकि तू ही मेरी
मुक़ीम पनाह ठहरा है। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कैद है अमन की फरावानी रहेगी। ए खुदा मुझसे दूर ना रह, ए मेरे खुदा मेरी कुम्मत के लिए जल्द आ, मेरी जान के ख्वां शर्मिंदा होकर फना हो जाएं। मेरे नुकसान के मुश्ताक ज़िल्लत और रसवाई से मुलव्वस हूँ। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। ए खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजीबात का बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब, उसके अयाम में रास्ती शकुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। आज की अंजिल मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 10 बाब 21 से 24 है। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्दस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया है। हाँ ए बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आँखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।